नमस्कार दोस्तों, ये है 2020 का क्वेश्चन पेपर हिंदी का यूपी बोर्ड का हाई स्कूल का। अगर आप 2021 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मॉडल पेपर मतलब जो ये पेपर आया है पिछले साल का, वो किस तरह से आया है और 2021 का पेपर किस तरह से आ सकता है, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अनुक्रमांक होगा। आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर लिख देना है और नाम लिख देना है। तो अनुक्रमांक और नाम लिख देने के बाद फिर आपको मिलेंगे 3 घंटे 15 मिनट का टाइम। तो शुरू के 15 मिनट आपको पढ़ना है, पेपर लिखना कुछ नहीं है। तो पहला क्वेश्चन प्रारंभ, देखिए क्या लिखा है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी कि शुरू के 15 मिनट होंगे, उसमें आपको प्रश्न पत्र पढ़ना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। यह आपके हिंदी गद्य और हिंदी पद्य से आता है। इसमें हिंदी गद्य का इतिहास पूछा जाता है पहले क्वेश्चन में। फिर खा है, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। अब 4 कृति दी हुई है, रश्मिमांसा, झूठा सच, गोदान, चंद्रगुप्त। तो इसी तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा, इनमें से आपको किसी एक के लेखक का नाम लिख देना है। यह आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। फिर प्रश्न नंबर गाय इसका, दीपदान एकांकी के लेखक कौन है। आपको बता दे देना है दीपदान के लेखक कौन है, 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा पर आधारित रचना है। यह भी 1 नंबर का है। शुक्ल युग की किसी एक पत्रिका का नाम लिखिए। तो शुक्ल युग की एक पत्रिका का नाम आपको लिख देना है। आपको गद्य पद के सारे क्वेश्चन आंसर याद करने हैं, पढ़ना अच्छी तरीके से, तो आप इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर दोगे। फिर ये 5 नंबर का हो गया हिंदी गद्य से। अब बात आती है हिंदी पद्य की। तो हिंदी पद्य में 5 नंबर का आएगा। पहला है रीतिकाल की 2 प्रमुख विशेषताएं, लिखना 2 नंबर में। फिर खा है, प्रगतिवादी युग की 2 प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। ये 2 नंबर में है। फिर अगला है, गीतावली के कवि का नाम लिखिए। ये 1 नंबर में। तो 2 और 2 4, 5 नंबर हमारे पद्य के हो गए, 5 नंबर गद्य के। तो शुरू के 2 क्वेश्चन हमारे 10 नंबर के पूरे हो गए। फिर प्रश्न नंबर 3, ये प्रश्न आपका आएगा, आपकी पाठ्य पुस्तक में से कोई एक आपको पैराग्राफ दे दिया जाएगा, स्टैंजा। फिर आपको उसमें से क्वेश्चन आंसर छांट के लिखने हैं। तो ये दे दिया है, देखिए इन्होंने पाठ में ये दिया है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। 2 दिए होंगे, का और खा। देखिए 2 दे रखे हैं, आपको 1 करना है। तो आपको पहले पढ़ना है, फिर इसके उत्तर। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, 2 नंबर का संदर्भ लिखना है आपको। फिर गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये रेखांकित जिस पे लाइन खींची हुई है, इसको अपने शब्द में व्याख्या करनी है, ये 2 नंबर का। और फिर अगला, उपयुक्त गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। इसमें से आपको पढ़ के लिख देना है 2 नंबर का। 3 क्वेश्चन आए 2-2 नंबर के, तो 6 नंबर का ये हो गया। ठीक सेम टाइप आपको यही करना है। ये अथवा में था, 2 करने थे, खा में से, ये भी 3 है। फिर आता है प्रश्न नंबर 6, निम्नांकित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और काव्य सौंदर्य भी लिखिए। काव्य सौंदर्य का मतलब होता है रस, अलंकार, छंद वगैरह, ये आपको लिखना है। तो इसमें काव्य सौंदर्य में पहले तो आपको, ये आपके हिंदी पद्य के पीछे था हिंदी गद्य का, जो काम हिंदी गद्य में था, एक पैराग्राफ दिया था, वही हिंदी पद्य में दिया है। अभी आपको एक कविता दे दी जाएगी, या फिर आपको कोई श्लोक वगैरह जो भी है वो दे दी जाएगा पद्य का। तो आपको इन दोनों में से 1 करना है, किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या। तो आपको कर देना है, 5 नंबर का आता है। 6 नंबर का, 1 और 4 5 और 1 6। फिर आएगा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 के पहले में, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो 3 लेखकों के नाम आएंगे, आपको किन्हीं एक में, इनमें से एक का लेखक का परिचय लिखना है और कृति का नाम लिखना है, रचना का। तो 1 नंबर की रचना है और 2 नंबर का जीवन परिचय है। फिर यही काम पद्य में से आएगा। अब पद्य में से कवि होते हैं पद्य में, तो कवि के जीवन परिचय लिखना है, अशोक वाजपेयी, रामनारायण पांडे, रामनरेश त्रिपाठी। सेम यही काम यहीं पे करना है, 3 नंबर का आता है।
फिर आपका आता है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये आपको संस्कृत का खंड है। संस्कृत में से आपको 2 दिए हुए हैं, एक श्लोक दिया है और एक पैराग्राफ दिया है। तो आपको इन दोनों में से किसी एक को पढ़ना है और उसका संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद कर देना है। तो ये 4 नंबर का आएगा। फिर प्रश्न नंबर 7 का क्या आएगा, अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। यानी कि इस प्रश्न पत्र में ये वाला श्लोक आया है, इसको छोड़ के आप अपनी किताब में से कोई सा भी श्लोक लिख सकते हो 2 नंबर में। अब खंड खा में कुछ क्वेश्चन आएंगे संस्कृत में 2 नंबर के, जिनमें से 4 में से 2 करने होते हैं, आपको 2 करने हैं। फिर आता है हमारा प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में 8 के 3 पार्ट हैं। ये काव्य सौंदर्य के तत्व वाला पार्ट है। का खा गा करुण रस अथवा हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित किसी एक को आपको लिख देना है, दोनों में से, करुण या हास्य, 2 नंबर का। अगला अलंकार का आता है, उत्प्रेक्षा अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, ये 2 नंबर का लिखना है। या तो उत्प्रेक्षा लिखो या उपमा लिखो। अगला या तो रोला लिखो या सोरठा छंद लिखो, 2 नंबर का। प्रश्न नंबर 9 आता है उपसर्ग का। 6 दिए हुए हैं, 5 दिए हुए हैं, किन्हीं 3 के मेल से एक शब्द बनाइए। इन 5 में से किन्हीं कोई 3 आपको करना है उपसर्ग। जैसे उपसर्ग निर है ना, तो निराकार, ये शुरू में रखते हैं उपसर्ग। अभी से अभिमान, अभिवादन, अभिसार। ऐसे खंड का है, इनमें 5 दिए होंगे, आपको 2 करने, प्रत्यय करने 2 नंबर के। प्रत्यय जो बाद में लगते हैं, जैसे ता है तो इसको बाद में लगा दो, महान ता, ठीक है, गतिशील ता, ऐसे करके। फिर आएगा हमारा गै पार्ट इसका, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए। अब ये समास विग्रह है, अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि इनके हल कहाँ पर है, कैसे कैसे इनके सॉल्यूशन है, हल पूरा बताऊंगा अगली वीडियो में। तो ध्यान से पढ़ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो किन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए। समास विग्रह करने इसमें ये 5 है, 5 में 2 करने, बहुत ही आसान है, कर देना। फिर 2 नंबर का है, ये घा भी 2 नंबर का है। किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम लिखिए। सावन का श्रावण, ये होते हैं। तो ये भी 2 नंबर के हैं, 5 दिए हुए, किसी 2 के तत्सम कर देने हैं। अब बड़ा आएगा इसका 2 नंबर का, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची मतलब उनके समानार्थी, जैसे पुत्र का सुत, बेटा, नदी का नद्या, जल का पानी, अश्व का घोड़ा, तुरंग, आग का अग्नि, पावक, दहक, ये सब है। तो 2 नंबर के आएंगे, 5 है, कोई से 2 आपको कर देने हैं। अब 10वें क्वेश्चन का पहला आएगा 2 नंबर का, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। तो आपको ये 5 दिए हुए हैं, कोई से 2 में आपको संधि का विच्छेद करना है और संधि का नाम लिखना है, कौन सी संधि है। अगला क्वेश्चन, विभक्ति एक वचन में लिखना है आपको, 2 नंबर का। निम्नलिखित शब्दों के रूप षष्ठी विभक्ति एक वचन में लिखिए। तो आपको शब्द रूप याद होंगे, वो करने हैं आपको। फल अथवा मति का करना है, तद अथवा युष्मत का करना है। तो फिर आएगा आपका गा, निम्नलिखित में से किसी एक की धातु, लकार, पुरुष और वचन, चारों चीज लिखनी है। धातु कौन सी, लकार कौन सा है, पुरुष कौन सा है, वचन कौन सा है, 2 नंबर का आएगा। तो 4 है, आपको किसी एक का कर देना है, 2 नंबर में आएगा। इसका घ पार्ट आएगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए, 2 नंबर का। जैसे हिंदी में होती है ना, हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश से हिंदी में, ऐसी संस्कृत में करनी है ये हिंदी से, 2 नंबर का। 4 दिए हुए, 4 में से कुछ 2 करना है, होते हैं आपको। 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। अब 5 टॉपिक आएंगे आपके पास, 5 में से किसी एक पे आपको निबंध लिखना है, 6 नंबर का। कोरोना वायरस का निबंध इंपॉर्टेंट है इस बार, तो आपको वो पक्का कर लेना है। इसमें 5 आए पिछले साल, मोबाइल के दुष्परिणाम, स्वच्छ भारत, वृक्षों की रक्षा, यात्रा का वर्णन, प्रिय नेता। तो ये 5 में से किसी एक को कर देना है आपको। फिर 12, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखिए। अब देखिए इतने सारे हैं, ये तो आपको कौन सा करना है जो आपके जिले में होगा। मान लो हमारा जिला बिजनौर है, तो हमारे जिला बिजनौर में तुमुल खंड होता है। तुमुल खंड कहाँ गया, हमारे जिला बिजनौर का ये है। आपका जिला कोई और सा है तो हर जिले के हिसाब से अलग होता है। आपका जिला कोई और सा तो ये होगा, आपको ये नहीं करना, ये करना, फिर ये करना है। तो अपने जिले के हिसाब से आपको ये करना है। तो हाई स्कूल और इंटर की
लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए, क्योंकि हम बोर्ड की तैयारी ऑनलाइन करा रहे हैं, तो और भी ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।